नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना ये प्रकरण हमारा चल रहा है। बहिरंग तपों की चर्चा के बाद में अब अंतरंग तपों की चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई है। उसमें से तीन तपों की चर्चा हो गई है। कौन कौन से हैं अंतरंग तप? अंतरंग तप प्रायश्चित प्रायश्चित वैयावृत्य स्वाध्याय स्वाध्याय और याद ही नहीं आ रहा एकदम। ठीक है, कोई नहीं। नहीं याद तो थे वो हाँ एकदम से याद नहीं आ रहा। हाँ, बहुत 4-5 दिन बाद किताब खोली थी इसलिए। बोले रवि। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इनमें से प्रायश्चित, विनय और वैयावृत्य की चर्चा अपनी हो गई है। स्वाध्याय तप की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है। यानी ये जो तप है, अंतरंग तप है, बाहर से भले दिखाई ना दे लेकिन अंदर में इन तपों के करने से इच्छाओं का निरोध, मतलब हमको ये देखना है ये तप क्यों है। प्रायश्चित कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ इच्छा का निरोध होता है। विनय जब कर रहे हैं तो वहां पर भी ये जो पंचेंद्रियों में उपयोग विषयों में दौड़ता है उसका निरोध होता है। वैयावृत्य में तो स्पष्ट रूप से दिखता ही है, सेवा शुश्रूषा की जो भावना है बाहर में, और अन्य रूप में भी जो वैयावृत्य है तो वहाँ साधर्मियों को धर्म में स्थित करना इत्यादि, तो अपने जो विषयों में दौड़ती इच्छाएं हैं उनका निरोध उसमें होता है। अब यहाँ स्वाध्याय तप का वर्णन करते हैं। पेज नंबर 338 है, 338 रत्नकरण शावकाचार में। स्वाध्याय तप। अब स्वाध्याय तप का वर्णन करते हैं। स्वाध्याय के 5 भेद हैं: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। स्वाध्याय के 5 भेद बताए सीधे। स्वाध्याय कहते किसे हैं? स्वाध्याय, स्व प्लस अध्याय ना, अध्याय मतलब है अध्ययन से अर्थ है, अध्ययन के अर्थ में अध्याय है, और स्व यानी अपना। तो अपना अध्ययन का मतलब क्या है कि अपने स्वरूप को बताने वाला जो अध्ययन है उसका नाम स्वाध्याय है। यानी आत्म कल्याण के लक्ष्य से जो कुछ भी अध्ययन किया जा रहा है उसका नाम स्वाध्याय है। कुछ भी न्यूज़पेपर उठा के खोल के बैठ गए और पढ़ रहे हैं, फिर बोले हम तो रोज सुबह सुबह स्वाध्याय करते हैं। लोग क्या बोले? न्यूज़पेपर पढ़े सुबह पहले, तो क्या ये स्वाध्याय है? कि वो स्वाध्याय नहीं है। या स्कूल कॉलेज की जो भी पढ़ाई हम करते हैं, व्यापार धंधे के लक्ष्य से जो पढ़ाई करते हैं, वो सब पढ़ाई स्वाध्याय नहीं कहलाती है। अपने लक्ष्य से, अपने स्वरूप को समझने के लक्ष्य से, या अपने स्वरूप में लीन होने के लक्ष्य से
जो कुछ भी अध्ययन किया जाता है। अब अध्ययन का अर्थ क्या है? अध्ययन का अर्थ अकेला किताब खोल के पढ़ना, वही अध्ययन नहीं है। अगर ऐसा हो तो फिर केवल मनुष्यों में ही स्वाध्याय रहेगा, तिर्यंच तो कर ही नहीं पाएंगे, देवनार की ये भी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। यद्यपि तप की रूप से वहां नहीं है देवों में नारकियों में, लेकिन फिर भी वो जो स्वाध्याय है, वो स्वाध्याय क्या है कि अकेला किताब खोल के पढ़ना वही स्वाध्याय नहीं है। अध्ययन का मतलब क्या है? अध्ययन का मतलब है कि वो किताब पढ़ना वो भी अध्ययन है, उसका विचार चिंतन मनन पाठ करना, ये सब भी अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आजकल के स्कूल कॉलेज में मतलब चेंज हो गए ना पढ़ाई के सिस्टम, तो बुक्स तो कम होती हैं और फिर आपको प्रोजेक्ट 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 ये काम ज्यादा होते हैं। तो अब ये कुछ कुछ बनाना है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ करना है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो कहेगी तुम पढ़ाई तो करते नहीं हो, कभी ये बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये चिपका रहे हो, वो खरीद के ला रहे हो, ये कर रहे हो, कि ये सब भी हमारे पढ़ाई का ही पार्ट है। कहीं है वो फील्ड वर्क टाइप होता है, बाहर जा जाके जो पढ़ा है उसको देखो, लोगों से मिलो जुलो बात करो, इस तरह की चीजें होती है आजकल की जो मतलब पढ़ाई के सिस्टम जो चेंज हो रहे हैं उसमें। तो क्योंकि ये सब भी केवल किताब खोल के पढ़ना, उसका नाम अध्ययन नहीं है। अध्ययन का मतलब क्या है कि उसके बारे में उसको पढ़ें, सोचे विचारे चिंतन करें, बार बार में उसको रिवाइज करें, वो सब अध्ययन कहलाता है। तो ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप के संबंध में पढ़ना, पूछना, विचार करना, पाठ करना, वो सब स्वाध्याय कहलाता है। तो उसी आधार पे यहाँ पे 5 भेद स्वाध्याय के कहे गए हैं। वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। देखिए वाचना स्वाध्याय, निर्दोष ग्रंथों का पाठ, अर्थ तथा पाठ और अर्थ दोनों को पात्र मनुष्यों को पढ़ाना, बतलाना, समझाना, वह वाचना स्वाध्याय है। देखो पहला शब्द दे दिया निर्दोष ग्रंथों का। किसी भी चीज का भी कहा ना, न्यूज़पेपर हो कि कोई भी हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की कोई भी बुक हो, वो नहीं। जो निर्दोष, निर्दोष का मतलब है राग द्वेष से रहित जो वीतरागी शास्त्र हैं, वीतराग भगवान द्वारा बताए गए, जो निरूपण किए गए जो धर्म का स्वरूप है, वो जिन शास्त्रों में बताया गया है, वीतरागी संतों के द्वारा जो शास्त्र लिखे गए हैं, वे निर्दोष शास्त्र हैं, जो राग द्वेष के पोषक नहीं है, जिसमें पूर्वापर विरोध नहीं है। जो अपने शास्त्र का लक्षण दिया है ना शुरू में श्लोक, आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम, वो है निर्दोष ग्रंथ। उनका पाठ मतलब उनका पढ़ना और अर्थ, अर्थ समझना तथा पाठ और अर्थ दोनों को पढ़ना, केवल उच्चारण रीडिंग, और उसका भाव अर्थ दोनों, अकेला पाठ अकेला अर्थ और पाठ और अर्थ दोनों, ऐसे इनको पात्र मनुष्यों को पढ़ाना, बताना, समझाना, वह वाचना स्वाध्याय है। देखो इसमें पढ़ाना, बताना, समझाना ये लिखा है, तो फिर पढ़ाना, बताना, समझाना स्वाध्याय है, पढ़ना समझना वो स्वाध्याय है कि नहीं है? कि जब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ना तो होगा ही। वास्तव में तो ऐसे निर्दोष ग्रंथों को पढ़ना, समझना वो वाचना स्वाध्याय है, और साथ में कोई हो तो दूसरों को भी बताना, पढ़ाना, समझाना वो वाचना स्वाध्याय है। परमागम का शब्द पढ़ाने के समान, अर्थ समझाने के समान कोई अपना तथा पर का उपकार नहीं है। वास्तव में सर्वोत्कृष्ट उपकार क्या है कि मोक्ष, संसार में डूबते जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, यही परम उपकार है। मोक्षा प्रकाशक में 8वें अधिकार में शुरू में पहले पैराग्राफ में लिखा पंडित जी साहब ने कि संसार में गिरते डूबते प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, यही परम उपकार है। इससे बड़ा और दूसरा उपकार नहीं है। तो जो परमागम है यानी जिनवाणी है, उसका शब्द पढ़ाने के समान और अर्थ समझाने के समान कोई अपना तथा पर का, अपना भी वास्तविक सच्चा उपकार क्या है, यानी जिनवाणी पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं,
तो अकेले दूसरे का ही उपकार नहीं कर रहे, ये स्वयं का भी उपकार है, क्योंकि जब वो पढ़ाया जा रहा है तो उससे पहले खुद उसको समझा जा रहा है, खुद उसके बारे में विचार किया जा रहा है, अपना भी वो सर्वोत्कृष्ट उपकार है। परमागम को पढ़ाकर योग्य शिष्य को प्रवीण कर देना धर्म का स्तंभ खड़ा कर देने के समान है। जैन धर्म तो शास्त्र ज्ञान से ही है। प्रतिमा तथा मंदिर तो मुख से बोलते नहीं है, साक्षात बोलता हुआ देव के समान हित में प्रेरणा करने वाला तथा अहित से रक्षा करने वाला भगवान सर्वज्ञ का परमागम ही है। अतः शास्त्र पढ़ने में परम उद्यमी रहना। फिर वाचना स्वाध्याय बताया कि वाचना यानी पढ़ना भी अ, परम हितकारी है। यद्यपि हम ऐसा कहते हैं कि खाली पढ़ने से क्या होता है, तो वो खाली पढ़ने से, खाली रीडिंग कर दी, अर्थ नहीं समझा, तो उसका उतना प्रयोजनभूत वो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी यदि शास्त्र पढ़ रहे हैं तो कम से कम कुछ देखो, अभी समझना कि किस दृष्टि से कहा जा रहा है। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, कुछ ही नहीं करता, तो वो खोल के पढ़ भी रहा है, लेकिन पढ़ भी कैसे रहा है, फिर वो विनय से पढ़ रहा है, मायाचारी से नहीं, ख्याति लाभ पूजा किसी लोभ से नहीं, यश प्रतिष्ठा के लोभ से नहीं, किसी को दूसरे को दिखाने से के लिए नहीं। लेकिन अगर विनय से पढ़ भी रहा है, भले ही फिर ज्यादा अर्थ नहीं समझ आ रहा है, तो भी वो थोड़ा समझ लो कार्यकारी है। अपने उसमें आया था रिद्धियों के प्रकरण में, प्रज्ञा के प्रकरण में, कि विनय से पढ़ा गया श्रुत, वो वैनय की प्रज्ञा में आया था। तो वहां तो विनय से पढ़ा और फिर समझा भी, लेकिन ये प्रैक्टिकल मतलब देखा जाता है कि यदि भले ही अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक उसको पढ़ा जा रहा है कि नहीं, कुछ है बात, कुछ है बात, तो भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक यदि उसको पढ़ा जा रहा है, तो वो कालांतर में कुछ ना कुछ फलदायी होता ही है, और बाद में फिर वो यानावर्ण का शिवोपशम विशेष उससे प्रकट होता ही है। तो जो पढ़ना भी है, लेकिन किसका पढ़ना, पहली शर्त दे दी है निर्दोष ग्रंथों का, वीतरागी शास्त्रों का पढ़ना, विनय से, भक्ति से पढ़ना, खुद पढ़ना, दूसरे को पढ़ाना, खुद को समझ में आ रहा है तो दूसरे को बताना, वो वाचना स्वाध्याय है। पर बिना समझे अगर पढ़ रहे हैं, केवल परिपाटी से पढ़ रहे हैं, परंपरा से पढ़ रहे हैं, एक लकीर पूरी करने को पढ़ रहे हैं, तो वो उतना फलदायी नहीं होता है। लेकिन अंदर भक्ति भाव पूर्वक समझने के लक्ष्य से पढ़े, समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन समझने के लक्ष्य से पढ़ रहे हैं तो वो वाचना स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। अब है प्रच्छना स्वाध्याय। अपना संशय दूर करने के लिए बहुज्ञानी से विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न से संशय दूर किए बिना ज्ञान सम्यक प्रकट नहीं होता। अथवा आपने आगम के शब्द का जो अर्थ समझ रखा हो, वह बहुज्ञानियों के मुख से सुन ले तो बहुत पक्का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की शिथिलता दूर हो जाती है। अतः बहुज्ञानियों से प्रश्न करना चाहिए। अथवा आपने संक्षेप में समझा हो, उसे विस्तार से जानने के लिए बड़ी विनय से सम्यक ज्ञानियों से प्रश्न करना चाहिए। अपनी उच्चता या पंडितपना दिखाने के लिए या दूसरे का तिरस्कार करने के लिए तथा हंसी करने के लिए सम्यक दृष्टि प्रश्न नहीं करता, शब्द के संबंध में प्रश्न करता है, अर्थ के संबंध में प्रश्न करता है, शब्द व अर्थ दोनों के संबंध में प्रश्न करता है, फिर निर्णय करता है, वह प्रच्छना स्वाध्याय है। यानी सबसे पहले पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा, और अभी अपन ने कहा कि पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करे कि ये अपना संशय दूर करने के लिए जो ज्ञानी है, बहुज्ञानी, अधिक ज्ञानी है, उनसे प्रश्न पूछे। कैसे पूछे प्रश्न? विनय पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, विनय से ही पढ़ना, विनय से ही पूछना, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय से आती है, ज्ञान विनय से आता है। जिसके जीवन में विनय नहीं है तो फिर उसको ज्ञान भी नहीं आता है। अभिमानी को ज्ञान नहीं आ पाता है, कषायों से ज्ञान दूर रहता है,
इसलिए विनय से पूछना। क्यों पूछना, नीचे लास्ट पैराग्राफ में कहा है कि अपना संशय दूर करने के लिए पूछना, अपनी उच्चता या पंडितपना दिखाने के लिए कि आई एम समथिंग। पूछ के किसी से प्रश्न पूछा और फिर पता है किसी को आएगा नहीं है, कोई नई बात अपने को पता लगी है, तो भाई हम कुछ हैं, ऐसी अपनी उच्चता या पंडितपना बताने के लिए, या फिर दूसरे की इंसल्ट करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, उसकी हंसी उड़ाने के लिए, उसके लिए प्रश्न नहीं करना। अब ये बात है कि जो गुरु अगर शिष्य से प्रश्न कर रहा है, हम एग्जाम में प्रश्न देंगे तो आप कहेंगे कि आप तो हमसे प्रश्न कर रहे हो, आपको पता है, तो वो एक अलग मैटर है। अगर कोई जो गुरु शिष्य से प्रश्न करता है वो एक अलग मैटर है। लेकिन अ, दूसरे की इंसल्ट करने के लक्ष्य से, या समझ में आता है, जो श्रोता है वो वक्ताओं से प्रश्न करते हैं सामान्य रूप से। यहाँ जो प्रश्न का मतलब है कि जो शिष्य है वो गुरु से प्रश्न करता है, तो वो क्यों कर रहा है, कि वास्तव में समझ में नहीं आया इसलिए कर रहा है, या फिर पता तो है खुद को लेकिन फिर भी अपना ज्ञान बताने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इसलिए कर रहा है। तो अभिप्राय समझ में आता है। तो अपने को जो विषय क्लियर नहीं हुआ हो तो उसकी क्लियरिटी के लिए प्रश्न करना। तो एक बात तो ये हुई कि अपने संशय को दूर करने के लिए। फिर कह रहे हैं कि जो हमने अर्थ समझ रखा है फिर भी उसको हम वापस से ज्ञानियों के मुंह से सुने तो विषय पक्का हो जाता है। तो उसके लिए भी उसको कंफर्म करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए प्रश्न करना। तो अंदर अभिप्राय वो है, अभिप्राय दूसरे की इंसल्ट का या अपना ज्ञान मान दिखाने का वो अभिप्राय नहीं है। हमको ये विषय पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए, या हमने जो समझा वो यही बात है ना, ऐसा कंफर्म करने के लिए प्रश्न करना। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि जो हमने समझा तो हमने संक्षेप में समझा, अब हमने शॉर्ट में ऐसा समझा लेकिन और इसको विस्तार से थोड़ा और डिटेल करके बताइए। तो ऐसा समझने के लिए भी प्रश्न करना चाहिए। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी सभा हो, सभा मतलब 1 to 1 नहीं हो, काफी लोग हों, तो वक्ता या गुरुजी कुछ कह रहे हैं और उसके संदर्भ में और कोई अपने को पॉइंट आ रहा है, कोई और खुलासा हो सकता है और लोगों को समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से तो कोई प्रश्न, यद्यपि खुद को उसका जवाब पता है लेकिन अन्य लोगों को और वो खुलासा आ जाए अपने इस प्रश्न के लक्ष्य से, तो इस उद्देश्य से प्रश्न करना तो वो भी गलत सेंस में नहीं है, क्योंकि वहां अभिप्राय अच्छा है कि विषय का खुलासा हो जाए इस अभिप्राय से। लेकिन दूसरे की बुद्धि परखने के लिए या अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इन उद्देश्यों से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछना भी स्वाध्याय का टाइप है। मतलब इसमें हम सोचें कि आज तो हमारा समय ऐसे ही निकल गया, आज तो स्वाध्याय कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी प्रश्न में ही पूरी चर्चा हो जाए। तो ये भी तो स्वाध्याय, इसमें भी वस्तु स्वरूप का ही खुलासा हो रहा है ना, आत्म स्वरूप का ही निर्णय हो रहा है, खुलासा हो रहा है, तो वो भी स्वाध्याय ही है। मतलब सेशन ही ऐसे ऐसे होते हैं, शंका समाधान का, प्रश्न स्वाध्याय के लिए सेशन अलग से रखते हैं, शंका समाधान चलते ही है, चर्चा समाधान, शंका समाधान, ये सब वो क्या है। पर प्रश्न ऐसे होने चाहिए, कहीं का भी उठा के बस हमको प्रश्न पूछना था, ये भी एक वो हो गया शौक, हमको टीवी में आना है तो कुछ भी प्रश्न हो चाहे ना हो, कोई प्रश्न बनाएंगे कहीं से जबरदस्ती का, और बस टीवी में आने के लिए, वो तो खाली एक मतलब वो ही मान सम्मान का या नाम का, वो अभिप्राय गलत है। वास्तव में अंदर से जिज्ञासा उठी हो कि ये वस्तु स्वरूप क्या है, वो प्रश्न होने चाहिए, कहीं के भी कुछ के भी बेसिर पैर के, और अंदर अभिप्राय खोटा हो तो वास्तव में वो स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आएगा, फिर वो तो वही है, वो प्रोग्राम ही है खाली, टीवी में आने का ही लक्ष्य रहता है। तो ये प्रश्ना भी एक स्वाध्याय है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखो प्रश्ना के अंतर्गत ऐसा होता है, मतलब बहुत ऐसा होता है, यानी मुझे तो जैसे किसी ने मुझसे कुछ पूछा, अब कुछ तो प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने को आते हैं, सीधे सीधा बता दिया, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं नहीं एकदम से उसका जवाब आता है या कुछ कंफ्यूजन होता है, तो उसके लक्ष्य से 4 ग्रंथ और खोल के देखते हैं, अपनी क्लास में भी कुछ कुछ चर्चाएं हो जाती है तो फिर बाद में देखते हैं। तो वो प्रश्न किया ना, वो पूछा, तो पूछने के लक्ष्य से भी और देखने में आया, खुद को खुद भी देखता है, पूछेगा कब, पढ़ेगा तब पूछेगा, कि अब आजकल तो ये है लोग पढ़ वाचना तो करते नहीं है,
सीधा प्रश्न चालू है। तो वो तरीका नहीं है, पहले पढ़े और फिर समझ में नहीं आए तो पूछे, यही क्रम है, क्रम यही है। आगे है अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। परमागम के जाने हुए शब्द और अर्थ को अपने हृदय में धारण करके बारंबार मन में अभ्यास करना, चिंतन करना। आगम में आज मैंने जो पढ़ा सुना है उसमें ये दोष मुझे त्यागने योग्य हैं, ये गुण मुझे ग्रहण करने योग्य हैं, ये मेरे स्वरूप से भिन्न द्रव्य लोक क्षेत्र आदि जानने योग्य ही है। इस प्रकार मन से बारंबार चिंतन करना वह अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। इससे अशुभ भावों का नाश होता है, शुभ धर्म ध्यान प्रकट होता है। अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा कहते हैं अपन भावना को, मतलब कि वो जो चिंतन करना, विचार करना, चिंतन मनन विचार, वो अनुप्रेक्षा है, बारंबार उसका चिंतन करना। तो जो पढ़ा जो सुना उसमें से क्या मुझे त्यागने योग्य है, क्या मुझे ग्रहण करने योग्य है। तो दोष त्यागने योग्य है, गुण ग्रहण करने योग्य है, और जो अन्य है गुण और दोष के अलावा, तो यहाँ कहा कि मेरे स्वरूप से भिन्न द्रव्य लोक क्षेत्र आदि वो सब क्या है, जानने योग्य। यानी तीन चीजें बता दी, हे क्या है, उपादेय क्या है, और ज्ञेय क्या है। ये निर्णय करना, जो कुछ हमने वाचा, पढ़ा या पूछा, पूछने पर ही काम खत्म नहीं होता है। मोक्षम प्रकाशक में 7वें अधिकार में सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि वाला जो प्रकरण है ना, मेरे को पेज नंबर ध्यान नहीं है, लेकिन उस प्रकरण में ऊपर ऊपर एक पैराग्राफ है, लेफ्ट साइड पेज पे ऊपर की एक तरफ पैराग्राफ है। उसमें दिया ये मतलब वाचना प्रश्न आदि का बार बार में। तो पढ़े, फिर विचार करे, फिर पूछे, फिर विचार करे, फिर उसमें कुछ समझ आया कुछ नहीं समझ आया, तो बार बार में मतलब उसमें चिंतन करने के लिए बार बार में दिया है। तो पहले पढ़ा और फिर विचार करे, फिर समझ में नहीं आया तो पूछे, पूछने के बाद में फिर विचार करे कि ये जो इन्होंने जवाब बताया है, अब ये ऐसा है क्या, यही है क्या। वो अपने को फिर जम रहा, कई बार ऐसा होता है उस समय तो हाँ हाँ कर देते हैं, फिर जो विचार करते हैं ना तो फिर थोड़ी देर बाद फिर लगता है नहीं तो जम ही नहीं रहा, ये जो इन्होंने जवाब दिया। तो वो सही है, मतलब फिर विचार करना चाहिए, प्रश्न का जो जवाब आया उस पर फिर विचार करें तो वो अपने को बैठ रहा है, जम रहा है कि नहीं। फिर विचार करके अब क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, और क्या है जो मात्र जानने योग्य है, उसको छोड़ना ग्रहण करना नहीं है। जो परद्रव्य है, परद्रव्य को ग्रहण करना है कि छोड़ना है? परद्रव्य को ना ग्रहण करना है ना छोड़ना है, वो ज्ञेय मात्र है, जानने योग्य है। तो फिर किसको छोड़ना है? कि दोषों को छोड़ना है, गुणों को ग्रहण करना है। जो विकारी पर्याय हैं उनको छोड़ना है, निर्मल पर्यायों को ग्रहण करना है। अथवा अपने गुण हैं वो उपादेय हैं, और जो कोई मोहादि भाव है वो छोड़ने योग्य है, ये उसमें से निकालना। तो ऐसा बार बार चिंतन करना वह अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। इससे अशुभ भावों का नाश होता है और शुभ धर्म ध्यान प्रकट होता है। इसके बाद है आमनाय। आमनाय किसे कहते हैं? इस शीघ्रता से पढ़ना, अति विलंब से पढ़ना इत्यादि वचन के दोष टालकर धैर्य सहित एक एक अक्षर की स्पष्टता सहित अर्थ के प्रकाश यानी भाव भाषण सहित पढ़ना, पाठ करना, मीठे स्वर से उच्चारण करना तथा सिद्धांत की परिपाटी से व आगम से विरोध रहित, लोक विरुद्धता रहित पढ़ना वह आमनाय स्वाध्याय है। कैसा है? शीघ्रता से पढ़ना आमनाय नहीं है। शीघ्रता से मतलब बहुत फास्ट पढ़ना नहीं पढ़ना। आगे कह रहे इत्यादि वचन के दोष टालकर, ये दोष है। बहुत फास्ट पढ़ना ये दोष है, अति विलंब से पढ़ना मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो पढ़ना ये भी दोष है। तो इन दोषों को टालकर मतलब इन दोषों से रहित, धैर्य सहित, शांति से, एक एक अक्षर की स्पष्टता सहित ऐसे पढ़ें कि वो भाव भाषण हो जाए। जैसे हम लोग गाथाएं पढ़ते हैं तो कहाँ वो शब्द सब जुड़े हुए होते हैं संधि सहित, तो कहाँ ब्रेक करना, तो जिससे भाव भाषण हो जाए। वरना इधर का अक्षर उधर, इधर का अक्षर उधर मिला दिया तो वो कुछ का कुछ हो जाता है, वो कहीं का कहीं चला जाए तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाता है।
तो ऐसा एक एक अक्षर की स्पष्टता सहित अर्थ के प्रकाश यानी भाव भाषण सहित पढ़ना, पाठ करना, मीठे स्वर से उच्चारण करना तथा सिद्धांत की परिपाटी से व आगम से विरोध रहित, लोक विरुद्धता रहित पढ़ना वह आमनाय स्वाध्याय है। सीधे से अपने शब्दों में कहते हैं ना, आमनाय का मतलब है पाठ करना। तो जो देखो स्वाध्याय का अंग है, अपन अपनी क्लास के प्रारंभ में सभी क्लासों में लगभग शुरू में पाठ करते हैं। वैसे आप लोगों को सबको अच्छा लगता है, मुझे मालूम है। कहीं शाम को बीच में बंद हो गया था तो लोगों के मैसेज और शिकायत आने लग गई थी, आपने क्यों बंद कर दिया। तो वो भी स्वाध्याय का पार्ट है और उसका लाभ हम देखते हैं। भले ही जो लोग याद कर रहे हैं उनका तो फायदा है ही कि वो याद करके उनका पक्का होता रहता है, लेकिन जो लोग याद नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये जो पाठ सुनते सुनते वो श्लोक तो मुंह पे तो आ ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनजान हो, कुछ कुछ वो शब्दों से परिचय और मेरे हिसाब से भाव भी ख्याल में आता ही होगा, क्योंकि अपन पढ़ के आए हैं पीछे, तो श्लोक सुनते सुनते उसका भाव भी ख्याल में आता होगा। तो ऐसे ये पाठ करना, पाठ की परंपरा मतलब ये कोई नई है ऐसा नहीं है, और वो स्वाध्याय का पाठ है, इसलिए पुराने जमाने से अपने पाठ की परंपरा चलती थी। 12 भावनाओं का पाठ है, वैराग्य भावना का पाठ है, कि छेड़ाला का पाठ है, पुराने लोग सब करते थे। ये जो आलोचना पाठ वगैरह ये सब पाठ की वस्तुएं, नाम ही उनके आगे पाठ पाठ है ऐसा दिए है ना, वो पाठ की वस्तुएं हैं कि वो बार बार में उनका विचार चिंतन मनन किया जाए उनके माध्यम से। तो ये आमनाय भी स्वाध्याय, मतलब कभी कभी ऐसा कि केवल गाथाओं गाथाओं का पाठ कर रहे हैं तो वो भी स्वाध्याय है, पर बस वो है कि भाव ख्याल में आता जाए, अर्थ समझते जाए, तो स्वाध्याय का अंग है। फिर है धर्मोपदेश। लौकिक प्रयोजन, लाभ, पूजा, अभिमान, मद आदि को छोड़कर उन्मार्ग को दूर करने के लिए, सन्मार्ग को दिखाने के लिए, संशय मिटाने के लिए, अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, ये सब क्या बता रहे हैं? धर्मोपदेश के प्रयोजन, धर्मोपदेश क्यों, वो सारी बातें बता रहे हैं। पॉइंट डाल सकते हैं मतलब अपन इसमें, कि पहला पॉइंट दिया कि लौकिक प्रयोजन, लाभ, पूजा, मद आदि को छोड़कर उन्मार्ग को दूर करने के लिए, धर्मोपदेश क्यों करना? उन्मार्ग को दूर करने के लिए। फिर दूसरा है सन्मार्ग को दिखाने के लिए। फिर तीसरा है संशय मिटाने के लिए, जो कुछ भी संशय हो, कंफ्यूजन हो, तो वो उपदेश मिले, वो संशय दूर हो जाए। अपूर्व पदार्थ प्रकट करने के लिए, कुछ जो जैसी कोई बात कभी किसी को समझ में नहीं आई हो, पदार्थों का ज्ञान, वो कैसे पता लगेगा? तो धर्मोपदेश के माध्यम से। धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए, विषयानुराग तथा कषाय घटाने के लिए, उपदेश, धर्म का उपदेश देते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, तो लोगों का, जीवों का विषयों में अनुराग, कषाय वो कम होती है। अज्ञान मिटाने के लिए, क्योंकि उपदेश देंगे तो जिस जिस संबंध में उपदेश दिया जा रहा है उस संबंध में जो जीवों को अज्ञान था वो दूर होता है। कोई नई बात बता दी, समझ लीजिए आज तक अभी तक रिद्धियों का ज्ञान नहीं था, तो रिद्धियों का विषय बताया तो रिद्धि संबंधी अज्ञान दूर हुआ। तो अज्ञान को मिटाने के लिए, भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए, देखो कोई भी जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उन सब में प्रयोजन क्या है, मूल काम क्या है? कि भेद विज्ञान। हर काम समय पर करो, बड़े पंडित साहब का वाक्य है, हर काम समय पर करो, लेकिन भेद विज्ञान वो हर समय करो। तो जो भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आमनाय है, अनुप्रेक्षा है, वाचना प्रश्न कुछ भी है, उसमें भेद विज्ञान तो प्रकट होना ही चाहिए। तो धर्मोपदेश भी भेद विज्ञान प्रकट करने के लिए, पाप क्रिया से भयभीत होने के लिए उपदेश मिलता है। जीव पापों से डरता है कि इस पाप का ऐसा फल, कुछ कथा सुना के उसका फल दिखा के, पापों से भयभीत होने के लिए भव्यों को धर्म के कथन का उपदेश करना, वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। जहाँ अनेक भव्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया जाता है, वहां मन वचन काय सभी धर्म के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। धर्म का उपदेश जहाँ जहाँ दिया जाता है तो वो सब उसी में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से स्वाध्याय के 5 भेद यहाँ बताए हैं। अब इसके बाद में आगे वक्ता का स्वरूप,
और फिर श्रोता का स्वरूप, क्योंकि स्वाध्याय के संबंध से ही मतलब कनेक्टेड है, तो यहाँ पर दिए हैं। और फिर स्वाध्याय के लाभ और कायसकता पर आगे की चर्चा वो आगे दी है। अभी अब आप लोगों के कोई समस्याएं हो तो पूछ लीजिए पहले। दीदी, वाचना में नया पाठ करना और आमनाय में जो पुराने पाठ है उनको दोहराना, वो होएगा? हाँ मतलब आमनाय में तो ऐसा है, केवल पाठ रूप है। वाचना में तो ऐसा है, ये जो कहलाते हैं ना गद्य टाइप से, उनको पढ़ना, लेकिन थोड़ा अर्थ समझते हुए पढ़ना। आमनाय में भी अर्थ समझने की बात है, लेकिन आमनाय है वो पद्य रूप की मुख्यता से है कि उसका पाठ कर लेना। या फिर जैसे सूत्र हैं अपने तत्वार सूत्र के, तो उसका बस पाठ चल रहा है, तो वो आमनाय कहलाएगा। और तत्वार सूत्र की फिर टीका सहित हम उसको पढ़ रहे हैं, तो वो वाचना के अंतर्गत कहलाएगा। और एक इसका क्या अर्थ होगा? शब्द के संबंध में प्रश्न करता है, अर्थ के संबंध में प्रश्न करता है, शब्द के संबंध में कि इस शब्द का क्या अर्थ है। कोई श्लोक पढ़ा, कोई गाथा पढ़ी, तो शब्द के लिए पूछा, तो शब्द के संबंध में प्रश्न हुआ। और अर्थ के संबंध में कि अर्थ बताया गया, लेकिन उसका अर्थ ऐसा कैसे है, तो उसके भाव के संबंध में प्रश्न करना, ऐसा। या अर्थ का मीन्स पदार्थ भी कर सकते हैं। पदार्थ से ज्यादा अर्थ, वो मीनिंग वाला अर्थ ज्यादा जुड़ता है, कि उसके मीनिंग के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा। अभी अब तत्वार सूत्र में किन किन को पूछना है? ये जो हम लोग सूत्र में ही है, इसका 10 तारीख का है शायद दिया हुआ, 10/1/25 का है कि हम लोग का बोलते चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना। तो आदिनाथ भगवान तो तृतीय काल में हो गए थे, और उनका निर्माण भी तृतीय काल के पहले ही, चौथे काल के पहले ही हो गया था, तो उनको 24 तीर्थंकर में कैसे कहेंगे फिर? ये हुंडा सपनी काल के उसमें हुए ना, हाँ, हुए तो उसी में तो है। अब 24 ही कहेंगे। पर जब कहते हैं तो वो हुंडा सपनी के दोष में कहते हैं ना कि इस काल में फिर 63 की जगह 58 ही हुए सलाका पुरुष। जब काल अच्छा काल के हिसाब से देखते हैं तो वो बता देते हैं। अच्छा पर वो तीसरे काल में ही कर्म भूमि प्रारंभ हुई, भोग भूमि में मोक्ष नहीं गए, गए कर्म भूमि में ही है। तो तीसरे काल के अंत से ही वो कर्म भूमि जल्दी प्रारंभ हो गई, हुंडा सर्पनी काल के दोष से, इसलिए। अच्छा। और जो कुलकर पैदा हुए तो वो भी 2 कोड़ा कोड़ी सागर में 1/8 भाग जो बचा था, उसके बाद कुलकर पैदा हुए थे। हाँ, एक कोड़ा कुड़ी सागर में। हाँ, तो वो, हाँ, 2 कोड़ा कुड़ी में, ठीक है। हाँ, तो उसमें ये क्या, ये कर्म भूमि शुरू हो गई थी कि तृतीय काल ही रहा? तीसरा ही काल था, भोग भूमि समाप्ति की ओर थी। कर्म भूमि बस तब प्रारंभ हुई जब आदिनाथ हुई, तब से कर्म भूमि प्रारंभ हुई। उसके पहले नहीं, उसके तो पहले वो कुल। वो कन्वर्टिंग टाइम था। जब कुलकर होने लगते हैं तब वो कर्म भूमि प्रारंभ होने लगती है, पर चलती भोग भूमि ही है उस समय। पर वो धीरे अच्छा, धीरे भोग भूमि का प्रभाव कम होता जाता है। जो अजितनाथ भगवान है तो वो फिर कब हुए? अजितनाथ भगवान तो चौथे ही काल में हुए। चौथे काल में। ठीक। आदिनाथ भगवान तो मतलब तीसरे काल में 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी थे, तब मोक्ष गए। तो अजितनाथ भगवान तो उनसे करोड़ों साल बाद में हुए, तो चौथे ही काल में हुए। और किसी को प्रश्न है? अरे वाह, सब निशंक हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा। बोलिए। इसमें पोर्शन बहुत लंबा है। फिर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना पेपर, मतलब फिर और एक ब्रेक देते हैं। वैसे ही अपने 4 पेपर हो रहे हैं, फिर एक और बहुत पेपर लंबा। मेरा क्या 3 महीना पूरा, मैं इनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, बाईपास वगैरह का और का, तो बिल्कुल 3 महीना अटेंड नहीं हुआ। तो बहुत है, वो लगता है। कोई नहीं, अब जितना पढ़ेंगे ना हो जाएगा। आप मतलब इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, बस। कोशिश कर रही हूँ। देखती हूँ। बोलिए आगे। मैम, लवण समुद्र में जो पाताल है ना, उनको एक बार फिर से समझा दीजिए। कैसे वो बढ़ते हैं, वो वाला कि उसके पानी का लेवल बढ़ता है, 5,000 जाता है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बोलिए शीला भाभी, बताते हैं। कल रिद्धियां भी आएगी क्या भाभी? नहीं, रिद्धियां नहीं आएंगी। रिद्धियों की डेट भी अपन आज फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि फिर शायद कल से क्लास नहीं तो हो पाएगी। आर्यखंड के जो वो आर्यमलेच्छा 36 सूत्र तो पूरे आएंगे ना? हाँ, आर्यामलेच्छाश्च वो सूत्र आएगा, पर रिद्धियों वाला प्रकरण है ना, मतलब वो आर्य और म्लेच्छ हैं, दो प्रकार के मनुष्य हैं, इतना आएगा। लेकिन आएगा। रिद्धियों का जो टॉपिक है वो पूरा अलग से आएगा। अच्छा, ठीक है। और जो आयु वाला सूत्र है, आयु वाला आयु पल्ले वाला सूत्र आएगा अभी वाले में, लास्ट पल्ले सूत्र में। ऊपर हाथ। हाँ, ये तो इसी के साथ आ बस ये जाएगा। वाला जो सूत्र है ना, मनुष्यों के भेद प्रभेद वाला, वो पूरा सूत्र और रिद्धियों सहित वो एक अलग से समझ लीजिए। आपको और अच्छा, बच्चा है रजनी जी? नहीं, मैं इस प्रश्न का जवाब देने का कोशिश करना चाह रही हूँ। किस प्रश्न का? लवण समुद्र। जो उन्होंने पाताल के लिए पूछा, पानी का कैसे बढ़ जाता है, तो उसका कोशिश करना चाहती हूँ कि मेरे समझ में ठीक है क्या। बोलिए। वो पाताल के 3 हिस्सों में, नीचे में वायु है, और ऊपर में, बीच में वायु और जल दोनों हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में जल है। तो ऐसे 3 पोर्शन है। तो चंद्रमा का जैसे जैसे मतलब कि चंद्रमा के जैसे जैसे छोटा होता जाता है, या ये कहें कि मतलब कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा छोटा होता जाता है, तब है ना, ये पानी का जो है वेग शांत रहता है, और उस समय 11,000 के लेवल में पानी रहता है। पर जब शुक्ल पक्ष में, जब चंद्रमा की पूरी किरणें आती हैं, तब वो जल का स्तर बढ़ जाता है, और वायु कम होता है। तो जल का स्तर बढ़ने से वो जो उसके हाइट जो होती है पानी की, वो जल का 5,000 स्तर कहाँ बढ़ता है? जल का स्तर है ना, बीच वाले खंड में ज्यादा हो जाता है, जहाँ पे वायु कम हो जाती है और जल बढ़ जाता है। नहीं, जो पाताल है ना, पाताल के बीच वाले स्तर में जब वायु बढ़ती है ऊपर, हाँ, तो वो पानी को ऊपर फेंकती है, तब ऊपर पानी जल। का स्तर बढ़ता है। ये शुक्ल अच्छा। पक्ष में ऐसा होता है, यानी शुक्ल पक्ष में जो 3 हिस्से हमने किए हैं पाताल के, हाँ, तो नीचे नीचे वाले में वायु है, बीच हाँ, वाले में जल और वायु दोनों है, ऊपर वाले में जल की है। हाँ। तो जब कृष्ण पक्ष होता है, तो वो बीच वाले हिस्से में जल ज्यादा रहता है, तो वो वायु नीचे दबी रहती है, जल नीचे ज्यादा हो रहा है, तो ऊपर वाटर लेवल कम रहता है। हम्म, जो सतह है, चित्रा पृथ्वी है, उसके ऊपर जो समुद्र का वाटर लेवल है वो कम रहता है। और जब शुक्ल पक्ष आता है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है पाताल का, जिसमें दोनों मिक्स हैं, उसमें वायु बढ़ती है, नीचे से वायु ऊपर बढ़ती है। तो ऊपर बढ़ती है तो वो पानी को ऊपर देखता है। भेजती है, तो वो फिर ऊपर पानी का स्तर, यानी जो चित्रा पृथ्वी है उससे ऊपर वाटर लेवल बढ़ जाता है। तो पाताल में तो वायु बढ़ रही है, पाताल में वायु बढ़ रही है तो ऊपर वाटर लेवल बढ़ रहा है। और जब पाताल में जल बढ़ रहा है, तो ऊपर वाटर लेवल घटता है। ऐसा होता है। समझ में आया? यानी नॉर्मल जो वाटर लेवल है वो 11,000 रहता है अमावस्या के दिन, और वो धीरे 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 बढ़ के पूर्णिमा के दिन 5,000 बढ़ता है, 5,000 योजन, तो वो 16,000 वाटर लेवल उसका हो जाता है पानी का। और वो कैसे क्या है, बीच में ही बढ़ता है, क्योंकि किनारों पे से नहीं बढ़ेगा, कि ऐसे ऐसे तो पानी बढ़ेगा नहीं। वो पानी का लेवल जो है वो इस तरह से है, वो बीच में जो टॉप है वहां पर वो 11,000 से 16,000 के बीच में रहता है। तो 11,000 मिनिमम है, 16,000 वो मैक्सिमम। हाँ टॉप, जो मैक्सिमम लेवल है वो उतना रहता है। समझ में आ गया आवाज जी आपको? ठीक है। मैं ये बोलना, ये तो समझ गई कि शुक्ल पक्ष, जैसे पाताल 1,008 है और 4 4 है और 108 बीच बीच में है, तो इनमें इनका शेप और इनकी हाइट वगैरह कुछ शेप तो सबकी वही है। देखो, शेप और हाइट तो आपको उसमें लिखी हुई मिल भी जाएगी, पर शेप तो सबकी कलश के समान है। शेप कैसी है? जो जो उत्कृष्ट पाताल है, उत्कृष्ट जो पाताल है वो 1,00,000 योजन तो उनकी मतलब गहराई है। शेप इनकी ऐसी है, घटाकार इनको बोलते हैं, इस तरह की इनकी शेप है। तो ये तो कहलाता है मुख, ये थोड़ा बराबर सा, और ये कहलाता है भूमि।
मतलब जो जो बॉटम है उसको बोलते हैं भूमि, और जो टॉप होता है उसको बोलते हैं मुख हिंदी में। तो ये जो इनकी ये वाली जो चौड़ाई है ये 1 लाख योजन है, और ये जो डेप्थ है ये भी 1 लाख योजन है, और इनका मुख वो 10,000 योजन, और भूमि भी 10,000 योजन। ये उत्कृष्ट पाताल का साइट है। ठीक है। जो मध्यम है, मध्यम का यही जो बीच की जो चौड़ाई है, मध्यम की 10,000 है, तो उनका मुख 1,000 और बॉटम भी 1,000। और जो जघन्य है उनकी ये जो बीच की यानी चौड़ाई है वो ही 1,000 है, तो मुख 100 योजन है और बॉटम भी 100 योजन है। ये उत्कृष्ट की है, ये मध्यम, ये जघन्य। ये 3 टाइप के पाताल है। लोकेशन आपको समझ में है ही, चारों दिशाओं में 4 उत्कृष्ट है, विदिशाओं में मध्यम वाले हैं, और जो उनके अंतराल हैं, गैप्स हैं दिशा विदिशाओं के, वहां पर जघन्य साइट वाले पाताल हैं। बोलिए। बोर्ड दिखा दीजिए, मैं लिख लूँ एक बार। क्या दिखाऊं? बोर्ड में जो आप लिखे हैं ना वो। बोर्ड दिखा दी हूँ ना, दिख नहीं रहा? हाँ हाँ। बोलिए कांता आंटी। ये रतिकर पर्वत समझ में नहीं आया, कितने होते हैं क्या है? रतिकर पर्वत कहाँ पर होते हैं? नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप में। नंदीश्वर द्वीप में कितने पर्वत हैं एक दिशा में? एक दिशा में 4। एक दिशा में कुल 13 है, 4 नहीं। हाँ हाँ, कुल 13 है। ये हाँ, तो कैसे हैं? बीच में, सबसे बीच में कौन सा है? सबसे बीच में अंजनगिरी। अंजनगिरी। फिर उसके बाद चारों तरफ कौन से हैं? दधिमुख पर्वत। दधिमुख। बीच में अंजनगिरी है, उसके चारों तरफ 4 दधिमुख दध हैं। ठीक है, हाँ। ये हो गया आभा जी आपका। ये बीच में अंजनगिरी है, फिर हाँ ये 4 दिशा में 4 बावड़ियां हैं, तो ये बावड़ियों के बीच बीच में एक एक दधिमुख पर्वत है। और फिर हाँ। ये जो बावड़ी है इसके जो कोने हैं, ये एक कोना, एक कोना, इसके अच्छा यहाँ पर ये 2-2, मतलब हर कोने पर एक एक पर्वत, तो 2 कोनों पर 2 पर्वत, इस तरह से ये रतिकर पर्वत है। तो अच्छा, एक, हर एक में 2-2 है। हाँ, हाँ, जो कोने है ना, तो एक कोने पर एक, दूसरे कोने पर एक, तो हर एक जो बावड़ी है उसके साथ 2-2 रतिकर पर्वत हैं। तो हाँ। 4 ये थे, तो 4 के साथ 4 दूनी 8 रतिकर पर्वत है एक दिशा में। एक दिशा में कैसे हुए? 8? हाँ, एक सारा दिशा में से दिशा होंगे। ये जो हम चित्र बना रहे हैं ये केवल नंदीश्वर द्वीप की पूर्व दिशा का चित्र है। अच्छा। तो ये नंदीश्वर द्वीप की पूर्व दिशा में एक अंजनगिरी है, 4 दधिमुख हैं, और 8 रतिकर हैं। फिर हाँ अब ये मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, समझ लीजिए ये नंदीश्वर द्वीप है, ये बीच में द्वीप समुद्र है। तो ये जो अभी हाँ। अपन ने चित्र बनाया ये ऐसे बनेगा, ये अंजनगिरी, फिर ये दधिमुख, और फिर ये रतिकर, इस तरह से। तो ये एक दिशा में कितने हो गए? ये एक दिशा में 8 रतिकर, फिर ये दूसरी दिशा में ये अंजनगिरी, फिर ये दधिमुख, और फिर ये यहाँ पर रतिकर। तो ये दूसरी अच्छा। दिशा में 8, फिर रतिकर। ठीक है, तो ये एक दिशा के 13 समझ में आ गए। एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, हाँ, 5 और 8 रतिकर, 13, 8 13। 13। ऐसे अच्छा, करके चारों दिशाओं में 13 चौकू 52। तो रतिकर कुल कितने हुए मतलब? कुल रतिकर 32 हो गए। एक दिशा में अच्छा। 8, दूसरी हाँ, दिशा में 8, तीसरी दिशा में 8, चौथी दिशा में 8, तो 8 चौक 32। ठीक है। रजनी जी आपने फिर से रेज हैंड किया है या पहले का ही है? पहले। और किसी का प्रश्न है कोई? चलिए, तो कल आप लोगों का ये वाला पेपर होगा, वही 1:30 बजे के लगभग लिंक डाल दूंगी मैं।
और अगर मैं ट्रेन में रहूंगी तो थोड़ा नेटवर्क इशू रहेगा, तो जैसे जैसे नेटवर्क आएगा मैं डालती जाऊंगी, आप लोग थोड़ा टेंशन नहीं करें। मैं आप लोगों के वो डालती जाऊंगी कि रिसीव हो गए हैं। और अब जो नेक्स्ट पेपर होगा वो अपन कब रखें? 25 तारीख के बाद रखेंगे कम से कम। तो आप चाहें तो जितना भी जैसे भी डे क्या आएगा, डे भी देख लें एक बार। तीस मई को रख लें, फ्राइडे है, क्योंकि 31 मई को शुद्ध पंचमी है, फिर किसी किसी के कहीं कहीं कोई फंक्शन हो, मंदिर में कुछ काम हो, तो वैसा। इस बीच में क्लासेस होगी या नहीं होगी? तत्वार सूत्र की तो नहीं होगी, और रत्नगण शावकाचार्य की भी फिर अगर अगर कल मैं चली गई, अभी से कंफर्म नहीं है, वो कल सुबह ही पता लगेगा, तो अगर मैं कल चली गई तो फिर 25 तारीख तक नहीं होगी। क्योंकि मैं इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो जैसे पढ़ते वक्त, तो इसलिए पूछ रही थी कि तो 25 तारीख तक तो नहीं होगी, 25 के बाद फिर रत्नगण शावकाचार्य की कर लेंगे, आप उसी में पूछ सकते हैं। तो आप चाहे तो 30 को पेपर रख लें, आप चाहे तो और बाद में रख लें। नहीं नहीं, आप ज्यादा बात में नहीं रखी, फिर आगे की पढ़ाई चालू नहीं होती जब तक। हाँ, तो 30 तारीख को इसका पेपर रखते हैं। क्लास तो अपनी चालू होगी लगभग 15 जून से ही, तत्वार सूत्र की तो 15 जून, मतलब लगभग बता दूं 10 से 15 के बीच में कभी भी हो सकती है, जैसे मैं आ जाऊंगी तब उस हिसाब से। आपने मैम ये बताया था कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, इसमें आर्य मलेच्छा में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, तो ये जो भेद है, तो वो जैसे मनुष्य कितने प्रकार के हैं क्वेश्चन में, तो फिर अभी दो ही अभी प्रकार, अभी यहाँ सूत्र के हिसाब से 2 प्रकार के कहे दो जाएंगे। ही प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग प्रकार से फिर बताए दो जाते दो भेद हैं इनके, तो वो तो अलग है फिर। हैं। हाँ, यहाँ भी 2 ही प्रकार के कहे जाएंगे। ठीक। तो रिद्धि वाला जो पेपर है वो 30 मई को, ठीक है। काफी दिन है, अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पेपर कल हो जाएगा, और मैसेज मैं डाल दूंगी क्लासेस का, कल आप लोग मैसेज देख लेंगे। तो और आज शाम को क्लास नहीं रखेंगे, अभी मैसेज और डाल दूंगी। आज शाम को तो नहीं रखेंगे, फिर बाकी जैसे भी होगा मैसेज में डाल दूंगी। ये प्रलय के बारे में आपने जो पीडीएफ में भेजा है उसमें कुछ अलग नाम है और बुक में कुछ अलग नाम है, तो हम लोगों को किसके हिसाब से नाम रखना चाहिए? पीडीएफ वाले सरल हैं। तो पीडीएफ वाले ये रखें या जैसे वो? हाँ, वो रख लीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो उसके अपन को भाव भी ज्यादा ख्याल ख्याल नहीं आ पा रहे, सरस विरस और इस हाँ, तरह इसलिए पूछा, तीक्ष्ण, वो मैंने तो ये पढ़ वो लिया, वही वो पूछ के वाले वो ज्यादा नाम। सरल हैं, वो वाले कर लीजिए मतलब अगर पीडीएफ। बाई चांस आपका आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, ठीक है, वही पूछ। जिनवाणी कौन बोलेंगे? अंता आंटी कुछ पूछना है आपको? जिनवाणी मैं बोलूं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट। चित्रा जी आपको कुछ पूछना है? ये जो इसका अगली एग्जाम दिए थे उसकी आंसर शीट भेजिए ना। आंसर शीट में सबकी कम से कम 3-3 बार भेज चुकी हूँ, अब नहीं पहुंच रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये भी हो जाता है, आप किसी को कोई बच्चे लोग हों तो उनको दिखाइए, वो इधर उधर होती है उसमें, मेल में कहीं स्पाम में या ऐसे कुछ, क्योंकि मैं अच्छा 3-3 बार सबकी भेज चुकी हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे कह रहे हैं। तो उसके बाद अब मतलब मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, वो जो भी हो टेक्निकली चीज है, ठीक है। बाकी अपन पेपर डिस्कस इसीलिए कर लेते हैं कि आप लोग देख लें, अपने आपने जो भी किया उस हिसाब से अंदाज लगा लें आप, ठीक है। बोलिए कांता आंटी। निर्गंतता की भावना, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, पीते ओ आराधना हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का ये समय अति पुण्य से पाया,
मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते आओ आराधना में हर घड़ी मेरी।